बातें हो रही हैं। आपको थोड़ा सा पैसा दे देंगे, आपको गैस सिलेंडर दे देंगे, आपको मुफ्त ये दे देंगे, आपको मुफ्त वो दे देंगे, जिससे आप सशक्त नहीं बनेंगे। कमाने वाले, जिनके पिता, जिनके पति खाद की लाइन में खड़े खड़े गुजर गए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अपनी शादी की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर और तीसरे चरण के लिए 20 फरवरी को होने वाले मतदान के प्रचार के अंतिम दिन वर्चुअल महारैली की। प्रियंका गांधी ने वर्चुअल महारैली में बीजेपी, सपा, बसपा तीनों पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने कहा कि यूपी में दौरों के दौरान लोगों से मैंने पूछा कि पिछले 5 सालों में तरक्की हुई तो कोई भी एक व्यक्ति नहीं बता पाया। लोगों ने अपनी अपनी परेशानियों के बारे में बताया। प्रियंका गांधी ने कहा कि यूपी का युवा रोजगार के लिए परेशान है, योग्य युवाओं को भी रोजगार नहीं मिल पा रहा है। किसानों ने बताया कि रोजी रोटी के लाले लगे हैं। ललितपुर में जब मैं गई तो खाद की लाइन में लगे लगे किसान की मौत हो गई। बीजेपी सरकार किसानों को खाद तक नहीं दे पाई। किसान बिजली के बिल, पेट्रोल, डीजल की महंगाई से भी त्रस्त है और फसलों के दाम भी नहीं पाता है। तमाम यूपी की जो जनता है उनसे मैं मिली। उनमें से एक ऐसा जना नहीं था जो मुझे बता पाया कि पिछले 5 सालों में भाजपा के राज में उनकी तरक्की हुई है। जिससे भी मैं मिली उनकी एक बड़ी बड़ी समस्या थी। नौजवानों की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी। तमाम नौजवान बेरोजगार हैं। किसी भी शहर में जाएं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, आप जैसे माता पिता ने उनको मेहनत से अपने खून पसीने से कमाकर उनको पढ़ाया। क्वालिफिकेशंस हैं, कोई आईटीआई पास है, किसी ने बीए की है, किसी ने एमए की है, लेकिन रोजगार नहीं मिल पा रहा है। इस तरह से किसानों से मिली। किसानों से पता चलता है कि उनकी रोजी रोटी कमानी मुश्किल हो गई है। ललितपुर में गई, वहाँ पे ऐसे किसान के परिवार मिले जिनके कमाने वाले, जिनके पिता, जिनके पति खाद की लाइन में खड़े खड़े गुजर गए क्योंकि उनको खाद नहीं मिल रहा था। बारिश अभी अभी आई थी, उन्होंने सोचा खेती हो जाएगी। खाद की लाइन में, खाद वितरण केंद्र में गए, खाद की लाइन में खड़े हुए। डर लगा कि घर चले जाएंगे खाना खाने या थोड़ा सा आराम करने तो खाद नहीं मिलेगी, तो घर नहीं गए। खड़े खड़े 2-2, 3-3 दिनों के लिए वहीं पे उनका देहांत हो गया। खाद नहीं मिल रही है। उसी समय ललितपुर में जब हम उस दिन वहाँ थे, हमने कहा कि चलो हम सरकारी खाद केंद्र देख लेते हैं, वितरण केंद्र। सारे सरकारी वितरण केंद्र बंद थे, सिर्फ प्राइवेट वाले खुले थे और वहाँ पे बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइनें थी। इसी तरह से किसान बिजली के बिल, पेट्रोल डीजल की महंगाई से त्रस्त है, परेशान है, कमा नहीं पा रहा है, उसे दाम नहीं मिलता सही। न गेहूं का दाम मिलता है, न धान का दाम मिलता है, न गन्ने का दाम मिलता है। प्रियंका गांधी ने यूपी में महिलाओं पर हुए अत्याचार के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि महिलाओं ने बताया कि पुलिस प्रशासन उनकी मदद नहीं करता और ना ही एफआईआर लिखी जाती है। आगरा में अरुण वाल्मीकि की पुलिस हिरासत में मौत का भी जिक्र किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि सपा, बसपा और भाजपा सब एक ही बिसात पर खेल रहे हैं। जाति धर्म की बात करते हैं और महंगाई को कम करने, रोजगार और विकास की बात नहीं करते। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी अपने चंद मित्रों के लिए राजनीति करती है। चुनाव अगर ना आता तो पीएम झूठे आंसू निकालकर माफी किसानों से नहीं मांगते। प्रियंका गांधी ने कहा कि कृषि कानून पीएम अपने मित्रों के लिए ला रहे थे। सुबह उठते हैं, कमाने की कोशिश करते हैं, रोजी रोटी नहीं कमा पाते, नौकरी नहीं मिल रही है, अत्याचार पर अत्याचार हो रहा है, महंगाई हो रही है और कोई सुनवाई कहीं नहीं है। जितने भी राजनीतिक दल हैं वही एक ही बिसात पर खेल रहे हैं, चाहे भाजपा हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो। आपसे जब ये वोट मांगने आते हैं, बातें करने आती हैं, तो कैसी बातें करते हैं? सांप्रदायिकता की बातें करते हैं, धर्म के आधार पर आपके जज्बातों को उभारने की कोशिश करते हैं, जाति के आधार पर आपके जज्बातों को उभारने की कोशिश करते हैं, नौकरी बनाने, रोजगार दिलवाने,
महिलाओं पर अत्याचार कम करने, महिलाओं को सशक्त करने की बातें, दलितों की सुरक्षा की बातें, महंगाई को कम करने की बातें, ये बातें नहीं होती। आपको या तो ये बताया जाता है कि बहुत काम किया है हमने। उत्तर प्रदेश में मोदी जी उस दिन कह रहे थे कि पता नहीं कितने हजारों लखपति बन गए हैं। अरे मैं गांव-गांव में जाती हूँ, जिले-जिले में जाती हूँ, मुझे तो कोई लखपति नहीं दिख रहे हैं। मुझे तो उल्टा दिख रहा है कि जो लखपति था वो भी गरीब होने लगा है। सिर्फ और सिर्फ भाजपा की जो राजनीति है वो सिर्फ और सिर्फ अपने बड़े उद्योगपति मित्रों के लिए बनती है। उनकी नीतियां उनके लिए बनती है, उनकी राजनीति उनके लिए चलती है, उनकी मीडिया भी उनके लिए ही चलती है। आपने देखा होगा कि किसान कानून लाने की क्या कोशिश की उन्होंने। अगर किसानों ने 1 साल के लिए आंदोलन नहीं किया होता और अगर उस आंदोलन के अंत में चुनाव नहीं आ रहा होता तो मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूं कि कोई बदलाव नहीं आता। मोदी जी आपके सामने आकर झूठे आंसू बहाकर आपसे माफी नहीं मांगते उन कानूनों के लिए अगर चुनाव नहीं आ रहा था। 1 साल बीत गया, किसान दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे रहे, चाहे वो यूपी के किसान थे, पंजाब के थे, उत्तराखंड के थे, हरियाणा के थे, आंदोलन किया, कोई उनकी सुनवाई नहीं हुई। सारे किसान कह रहे थे कि ये जो आप बिल ला रहे हैं ये हमारी भलाई के लिए नहीं है, लेकिन भाजपा की सरकार कह रही थी नहीं, तुम्हारी भलाई के लिए ही है। असलियत क्या थी कि वो सारे कानून जो बन रहे थे वो उन्हीं उद्योगपतियों को किसानों की मेहनत की कमाई देने की साजिश थी। आप प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश समेत देश की महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रण लिया है। कांग्रेस की पहल के बाद पीएम मोदी ने भी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महिलाओं के लिए रैली की थी। प्रियंका गांधी ने कहा कि मुझे महिलाओं को सशक्त देखना है। जब महिलाओं पर अत्याचार हुआ, उन्नाव में हुआ, हाथरस में हुआ, शाहजहांपुर में हुआ, किसने सुनवाई की? क्या ये बड़े बड़े नेता, चाहे समाजवादी के हों, बसपा के हों, भाजपा के हों, क्या ये अपने घर से निकल के आए देखने के लिए? चलिए घर से नहीं निकलना, इन्होंने पूछा भी कोई व्यवस्था है, कोई मदद कर रहा है, कोई सहायता हो रही है इन लोगों की? किसी ने नहीं पूछा जी। तो कोई पार्टी आपकी सशक्तिकरण की बात कर रही है? नहीं कर रही है। सिर्फ यही बातें हो रही हैं। आपको थोड़ा सा पैसा दे देंगे, आपको गैस सिलेंडर दे देंगे, आपको मुफ्त ये दे देंगे, आपको मुफ्त वो दे देंगे, जिससे आप सशक्त नहीं बनेंगी। महिला को सशक्त बनना है तो सबसे पहले उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी सुरक्षा, उसकी सेहत पर ध्यान और फिर उसका रोजगार होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जेएमडी खबर।